आजकल सब चाहते हैं कि हम सब कंसिस्टेंट रहें, चाहे स्टडीज़ में, चाहे एक्सरसाइज में या किसी भी फील्ड में। कंसिस्टेंसी हर जगह उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है, बट ये बहुत रेयर है कि आप कंसिस्टेंट रह पाएँ। चाहे आप किसी हैबिट को फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत रेयर है कि आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते चले जाओ। और अगर कंसिस्टेंट आप नहीं रह पाते हो तो ये चीज़ आपके पर्पस और आपके गोल से भी आपको काफ़ी दूर ले जाती है, और ये चीज़ें मानो आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। सो इस वीडियो में उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरे पास एक तरीका है जो 100% श्योर करता है कि आप अपने गोल्स या पर्पस को कभी भूले ना और उसे अचीव कर पाएँ। तो इसी का मैंने एक नाम रखा है, ट्रैकिंग योर हैबिट्स। अगर आप भी आज से अपनी प्रोग्रेस मेज़र करना चाहते हो या एनालाइज करना चाहते हो, सो ये टेक्निक आपके लिए यूज़फुल होगी और आप इसमें अपने दिन में आप क्या क्या प्रोग्रेस कर रहे हो या कितना आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हो या नहीं रह पा रहे, वो सब आप ट्रैक कर पाओगे। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये एक चीज़ें करनी ही पड़ेगी या ये चीज़ें आपको नहीं करना है तभी ये टेक्निक काम करेगी। इसमें बहुत ही मैंने सिंपल सा, जो मैंने भी खुद यूज़ करा है, वो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इजी है। जो आप अपने डेली लाइफ में अगर उसको अपनाओगे तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर पाओगे। बस उसमें आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसमें आप अपने जो भी हैबिट्स या फिर जो भी आप किसी काम को कंसिस्टेंट नहीं रख कर पाते हो या आप करना चाहते हो, उसको उस नोटबुक पे आपको लिखना है। और इसमें केवल और केवल एक हैबिट्स होने चाहिए जो आप करना चाहते हो उसको फॉलो, या उनमें कंसिस्टेंट ब्रेक नहीं करना चाहते। केवल और केवल वही हैबिट्स आप इस नोटबुक में मेंटेन करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए नोटबुक बना रहे हैं क्योंकि हम अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर पाएँ। अगर हम इसमें हैबिट्स की जगह और कुछ भी लिख देंगे तो वो एक बर्डन टाइप हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस नोटबुक में हैबिट्स ही हैबिट्स लिखना। और ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 3 से ज़्यादा कोई भी हैबिट्स को उस नोटबुक में मत लिखना, बिकॉज मैंने खुद ये मेरे को रियलाइज़ है कि जब मैंने 4 हैबिट्स एक समय पे लिख दी थी तो मैं वो अच्छे से कोई भी हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाया था, बिकॉज एक बर्डन शिफ्ट हो गया था मेरे माइंड पे कि एक बर्डन सा हो गया था कि ये हैबिट मैंने फॉलो नहीं की, फिर अगले दिन भी वही स्ट्रेस आता था। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हैबिट्स आपको लिखना है बस। 4 अगर 5 अगर आपके हैबिट्स हो रहे हैं तो उन्हें थोड़े समय के लिए ब्रेक कर दो, उसको अगले महीने में आप शिफ्ट कर दो। वरना अगर आप 3 से ज़्यादा कोई भी हैबिट अगर रखोगे तो आप कंसिस्टेंट उसमें नहीं रह पाओगे, वो ब्रेक हो ही जाएगी। पर इस नोटबुक की एक खासियत है कि इसमें आपको मंथली या ईयर के एंड में कुछ एनालाइज नहीं करना है, बल्कि जो इसका इम्पोर्टेंट जो मेन रोल है वो क्यों है, क्योंकि हम इसमें हर वीक के एंड में हम अपने प्रोग्रेस चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की और क्या हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैंने आफ्टर 7 डेज मैंने ये रखा था जिसमें मैं अपने प्रोग्रेस चेक करता था। सो आप भी अगर जिस भी डेज जो भी आपको सूटेबल लगता है, 15 दिन किसी के हिसाब से हो सकते हैं, 7 दिन के बाद, तो आप खुद चेक कर सकते हो। बट वो टाइम जो होना चाहिए वो शॉर्ट टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम अगर अपना माइंड को आप दे दोगे तो माइंड वैसे ही बोर होता है और उसको एक प्लेजर मिल जाएगा कि यार वो पहले से लॉन्ग टाइम में है, वहाँ पे रिजल्ट बहुत एंड में आएगा, तो हम क्यों कर रहे हैं ये हैबिट फॉलो, तो वो खुद ही ब्रेक करने लग जाएगा आपका माइंड। सो इसलिए हमने शॉर्ट टाइम रखा है 7 डेज या 15 डेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और इससे ज़्यादा यार दिन मत बढ़ाना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है क्यों। और इसका एक और फ़ायदा होता है, हमारे माइंड में अगर एक शॉर्ट टाइम पीरियड बनता है तो हमारा माइंड हमें गिव अप नहीं करने देता और उसके लिए और मोटिवेट हमें रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस 7 दिन के बाद हमें एक प्लेजर मिलने वाला है या एक अलग ही रिवॉर्ड मिलने वाला है। इस वजह से हमारा माइंड हमें गिव अप करने से रोक देता है। तो इसमें बेसिकली यही था कि आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें आपको अपनी जो भी हैबिट्स है वो लिखना है और उसे वीक के एंड में एनालाइज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आपको उस नोटबुक में जितनी भी हैबिट्स थी, जैसे मैंने बोला था 3 हैबिट्स, सो आपको 7 दिन तक लाइक मंडे टू वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सभी के नीचे आपको उस हैबिट्स के आपने अगर करा तो टिक लगाना है, नहीं करा तो ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर आपसे किसी भी हैबिट को अगर आप रेगुलर फॉलो कर पाते हो तो सबके आगे टिक 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 राइट 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 लगा होगा, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो वो ब्लैंक 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 लगा रहेगा। तो आफ्टर 7 डेज आपको ये खुद ही उसको देख के पता चल जाएगा कि आप कितने कंसिस्टेंट थे और कितने नहीं, और किस वजह से, वो भी यार आपको लिखना है उसी नोटबुक में एक अलग पेज पे उसी के सामने कि ये जुलाई का है तो इसके जुलाई के सामने मैं इस दिन क्यों नहीं रह पाया कंसिस्टेंट, क्या वजह थी, कुछ इमरजेंसी थी या मूड नहीं था,
ये सब आपको लिखना है, क्योंकि आपके माइंड को पता हो कि हम उस दिन कंसिस्टेंट नहीं थे, क्यों हम उस हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाए। और जब आप किसी हैबिट को फॉलो कर रहे हो तो उसी दिन आपको दिन के एंड में क्या आपको पता चल गया है कि क्या रिजल्ट है, आप उस हैबिट को फॉलो कर पाए या नहीं कर पाए। तो उसी नोटबुक में आपको मेंटेन भी करना और लिखना भी है कि अगर आप कर पाए तो उसका टिक लगा देना है, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, उसकी वजह भी उसके अंदर नोटबुक के अंदर लिख देनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जिस वजह से हम अपने उस हैबिट को या उस गोल को फॉलो नहीं कर पाते और कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक कहीं ना कहीं हो जाती है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आप आफ्टर 7 डेज के बाद कोई ब्रेक ले सकते हो 3-4 दिन का, जिसमें आप अपने जो भी आपके मन में आता है वो आप कर सकते हो। क्योंकि हम एक कोई बर्डन नहीं करना चाहते या फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना चाहते कि नहीं ये बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि आफ्टर 70 डेज या आफ्टर 13 डेज हमें ये अचीव करना ही है। उसमें थोड़ा 3 दिन का गैप रखो जिससे माइंड भी रिलैक्स हो पाए। सो मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे कि मतलब जितने भी नोटबुक पे जितना टिक ज़्यादा होगा उतना आप कंसिस्टेंट है, जितने ब्लैंक्स ज़्यादा होंगे उसका मतलब आप कंसिस्टेंट ब्रेक कर रहे हो और आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। पर उससे भी पहले एक चीज़ आती है कि स्टार्ट करना। सो स्टार्ट करो और कुछ नया इम्प्रूव करो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ। और जब भी आप यार डीमोटिवेट हो तो अपना एंड गोल अपने माइंड में एक क्लियर रखो कि मुझे ये चाहिए था, इसलिए तो मैं ये हैबिट को या इस गोल को मैं फॉलो कर रहा था या इसके लिए ही मैं काम कर रहा था। जिससे आप डीमोटिवेट नहीं होगे, कहीं ना कहीं आपको एक माइंड मोटिवेट भी रखेगा और इससे आपको एक सेल्फ पिक्चर भी क्लियर होती रहेगी। तो आई होप कि आप कंसिस्टेंट रह पाओगे और अपने गोल्स को अच्छे से आप फॉलो कर पाओगे। सो अगर आपने ये वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, बिकॉज ये आपको और इम्प्रूव करेगी और आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।